हाय गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, दो पॉलिसी हैं आपकी बिटिया के लिए। इन दोनों के बारे में लाभ और हानियां और कब खुलवानी चाहिए, कहाँ से खुलवानी चाहिए, सारी डिटेल A to Z सारी बात करेंगे। क्रम से बात करेंगे, A to Z जानकारी देंगे। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म कहाँ खुलवाएं और कन्यादान पॉलिसी कहाँ से लें, सारी बात करेंगे A to Z। और सुकन्या SS सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बहुत ही राज्य केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। और ये कन्यादान ये भी केंद्र सरकार द्वारा LIC की पॉलिसी है। दोस्तों, मैं राजपाल सिंह फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त, दोनों राज्य केंद्र सरकार के। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी दोनों ही केंद्र सरकार की पॉलिसी हैं। बहुत ही अच्छी पॉलिसी हैं दोनों के बारे में अंतर भी बताएंगे। दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है। नंबर एक, दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। सुकन्या योजना आप अपने नज़दीकी डाकखाने या बैंक में खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि अपने नज़दीकी बैंक या डाकखाने में सुकन्या योजना खुलवा सकते हैं। मगर कन्यादान पॉलिसी बैंक या डाकखाने में ना खुलवाकर ये ओनली LIC में एजेंट के माध्यम से खुलवाई जाती है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना डाकखाने में और कन्यादान पॉलिसी LIC में किसी एजेंट के थ्रू खुलवाई जाती है। दोनों का लक्ष्य यही है, आपकी बिटिया के लिए विवाह और पढ़ाई के लिए पैसे जमा कराना। आपकी बिटिया के लिए पढ़ाई और विवाह के लिए पैसे जमा कराना। जो सुकन्या योजना है, जो पोस्ट ऑफिस में खुलवाई जाती है, उसमें खाताधारक आपकी बिटिया होती है। और जो LIC की कन्यादान योजना है, उसमें खाताधारक उसके गार्जियन या माता पिता होते हैं। दोस्तों, इसमें क्या क्या नियम शर्तें हैं। सुकन्या में आपकी बेटी की उम्र 0 से लेके 10 साल की होनी चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए बच्चों की उम्र। बच्चों की उम्र तो चाहे कोई क्राइटेरिया नहीं है बच्चों की उम्र के लिए, बस माता पिता की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। सुकन्या में बच्चे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, 10 साल तक होनी चाहिए। जो कन्यादान योजना है LIC की, उसमें बच्चे की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उसमें उम्र माता पिता की 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। वो ही इसमें खाता कन्यादान में खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये पॉलिसी जो सुकन्या योजना है ये 14 वर्ष तक चलानी पड़ती है। दोस्तों, यानी बच्चे की उम्र 1 साल में आपने करा दी तो 14 साल तक वो चलाएगा। उसके बाद 6 वर्ष तक, 7 वर्ष के बाद आपको जो जमा राशि उसी मई ब्याज की आपको मिल जाएगी। मगर इसमें क्या है, इसमें 7 वर्ष बाद पैसे मिल रहा है। और जो LIC की कन्यादान है, इसमें पीरियड है 13 साल तक चलाए, 26 साल तक, 25 साल तक। जितनी आप शुरू में पॉलिसी भरेंगे उतनी तक आपको चलानी पड़ेगी। उसके 3 साल बाद आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा। पहले बता दिया जाएगा कि आपको 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, ये पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सुकन्या योजना जो पोस्ट ऑफिस में खुलाई जाती है, उसमें 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए जितना आपका बजट है साल में पैसे जमा कर सकते हैं। जितना आपका बजट होगा, किसी महीने 250 कर दिए, किसी महीने 1 लाख कर दिए, किसी महीने 2500 रुपये कर दिए, यानी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा उसमें सुकन्या योजना में नहीं कर सकते। ये बेनिफिट है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1.5 लाख ही करने हैं या 1000 महीना करने हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मगर LIC की कन्यादान में ऐसा नहीं है। दोस्तों, उसमें तो आपको शुरू में ही लिखना पड़ेगा कि हमें 1000 रुपये प्रति महीना की ये चाहिए, पॉलिसी चाहिए, 2000 की चाहिए, 10,000 की चाहिए। उसमें ये बाध्यता है।
सुकन्या में ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है, आप जितने चाहें पैसे जमा 1.5 लाख तक कर सकते हैं। और उसमें LIC में कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख 2 लाख जितने आप शुरू में लेंगे, मान लो 5,000 महीने लेते हैं तो 60,000 साल हो गए, 10,000 लेते हैं तो 1,20,000 हो गए, जो या 20,000 महीने लेते हैं कितने भी जमा कर सकते हैं। मगर शुरू में आपको फार्म में भरना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि मैं 1,000 2,000 वाली पॉलिसी लेना चाहता हूँ। ये है तो है LIC की। दोनों ही योजना टैक्स फ्री हैं, 80C के अंदर दोनों योजना आती हैं। दोनों ही योजना 80C के अंदर आती हैं। दोनों में टैक्स, जो पैसा आपका मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, दोनों में भी टैक्स फ्री है। दोनों में कोई पैसा टैक्स नहीं आएगा पैसे पे। और क्या है दोस्तों, इसमें सुकन्या में 18, जब बच्चे की उम्र आपकी 18 साल की हो जाएगी या 21 साल में, पैसे बच्ची खुद निकालेगी, माता पिता इस पैसे को नहीं निकाल सकते। और LIC की सुकन्या योजना में बच्चे पैसे नहीं निकाल सकते, खाली नाम के हैं, बच्चों के नाम से खुलवाई जा रही है, मगर पैसे इनके माता पिता ही निकाल सकते हैं। और अगली बात करते हैं क्या अंतर है। सुकन्या योजना में मान लो 2 लड़कियों के लिए होती है। सुकन्या योजना 2 लड़कियों के खाता डाकघर में खुलवा सकते हैं, बैंक में खुलवा सकते हैं। मगर पहली लड़की हो गई, मान लो किसी की पहली लड़की हो गई, दूसरी लड़की होती है, तब दूसरी बार 2 लड़कियां हो जाती हैं, हो गए टोटल 3, तो तीनों को खाता डाकघर में खुल जाएगा। पहले 2 हो गई, शुरू में 2 हो गई तो दोनों का खाता खुलेगा। तीसरी लास्ट में मान लो दूसरी बार 1 लड़की और हो गई तो खाता तीसरी का नहीं खुलेगा। पहले फर्स्ट नंबर 1 हो जाती है, बाद में जुड़वा 2 हो जाती है, तब खाता तीनों का खुलेगा। मगर ओनली लड़की का, सुकन्या योजना में ओनली लड़की का खाता खुलता है। और जो LIC की कन्यादान जो पॉलिसी है, उसमें ऐसा कोई नियम बाध्यता नहीं है कि लड़की का खाता खुलना है। उसमें लड़की का भी खाता खुलवा सकते हैं। नाम तो लड़की का है कन्यादान, मगर लड़के का भी खाता खुलवा सकते हैं, लड़के का भी, लड़की का भी। उसमें ये भी नहीं कि 1 लड़की का खुलवाएंगे, 2 लड़की का। जो आपके बच्चे 4 हैं, 3 हैं, कितने भी उसमें खाता खुलवा सकते हैं। बस नाम का है बच्चे का, बस पॉलिसी तो माँ बाप चला रहे हैं, उन्हें ही पैसा मिलेगा पूरी होने पर। सुकन्या में बाध्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और LIC में कोई बाध्यता नहीं है, विदेश का भी है, कहीं भी रह रहा है, वो पॉलिसी ले सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों क्या है इसमें, सबसे बड़ा बेनिफिट बताएंगे आपको। इन दोनों पॉलिसी में किस पे ज़्यादा बेनिफिट है, बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। फाइनेंस की प्रथम पाठशाला, नए नए टॉपिक, फाइनेंस से संबंधित सारी जानकारी डिटेल। प्रथम का मतलब एक शुरू से लेके आखिर तक एक जानकारी देता रहूँगा। सबसे बड़ा बेनिफिट बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। मान लो LIC में, अब बात करते हैं पहले सुकन्या योजना की। सुकन्या योजना में मान लो आपने खाता चलाया 3 साल, 3 साल चलाने के बाद उसके जो बच्चे के उसके माता पिता जो चला रहा है वो एक्सपायर हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, वो खाता बंद हो जाएगा। जब आपकी बिटिया कितने 18 साल की हो जाएगी, तो जो 3 साल में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको ब्याज पे, जो ब्याज होगा उसको उसे वापस कर दिया जाएगा। या उसके कोई गार्जियन चलाना चाहे तो चला सकते हैं, मगर कोई इसमें बीमा नहीं है। ये इसका सबसे कमजोर पॉइंट है कि इसमें कोई बीमा नहीं है। मान लो गार्जियन खत्म हो गए तो ये बीमा आगे चलता रहे, योजना चलती रहे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है, वो खाता बंद ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो इसमें पैसा नहीं पड़ेगा, खाता बंद हो जाएगा। इसमें क्या है, LIC की कन्यादान योजना में दोस्तों एक बेनिफिट है। मान लो आपने खाता खुलवाया कि हम मुझे 2,000 या 5,000 रुपये महीना इसमें हर महीने मुझे जमा करने हैं। 5,000 रुपये हर पॉलिसी ले ली 13 साल की। मान लो अगले साल उसके माता पिता एक्सपायर हो। इसमें जब पॉलिसी लेंगे तो बीमा भी होता है 10 लाख या 5 लाख का, जो आप चाहेंगे वो आपका बीमा होगा। मान लो आपका LIC में कन्यादान में मान लो माता पिता उसके एक्सपायर हो गए, जो पिता है जिसके नाम से पॉलिसी है, तो जो पैसे जमा कर रहा है वो एक्सपायर हो गया दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो LIC है, एक तो 13 साल की पॉलिसी ली है, 25 साल ली है, जब तक पॉलिसी पूरी नहीं होगी
तब तक वो LIC उसमें पैसे जमा करती रहेगी। पॉलिसी में LIC पैसे जमा करती है। आपको उसके बच्चे को लिए 1 रुपया भी नहीं जमा करना है। जैसी पॉलिसी 13 साल के लिए 3 साल बाद 16 साल में बच्चे को पूरा पैसा मिल जाएगा। मगर एक और फायदा है, बीमा है 10 लाख का। 10 लाख का 20% के हिसाब से प्रत्येक वर्ष बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए मिलता रहेगा। जैसे ही पॉलिसी पूरी होगी, पूरा जो 10 लाख का बीमा बच्चे को हैंडओवर कर दिया जाएगा। एक तो LIC ने पूरी किस्तें जमा कर दी और फिर जो बीमा कराया है वो बीमा भी राशि बच्चे को मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है। अब बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट की, बात करते हैं कि ब्याज कितना मिलता है। जब 2015 में सुकन्या योजना लागू हुई थी तो ब्याज था 8.9। 2015 में इस पर ब्याज था 8.9, जो सबसे अधिक ब्याज था। जिस समय सरकार की कोई ब्याज घटता बढ़ता है, मगर फिर भी सबसे अधिक ब्याज सुकन्या योजना में रहता है। इस समय है 7.6 है और अभी सबसे ज़्यादा है, यानी घटता बढ़ता रहता है। मगर इसमें क्या है, LIC में फिक्स है कि इतना हमें पैसा मिलेगा, जितना उसमें लिख दिया उतना पैसा उसमें मिलेगा। मान लो उसमें शुरू में जब पॉलिसी लेंगे उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको 13 साल पॉलिसी चलाने के बाद आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, तो 20 लाख रुपए मिलेगा। चाहे शेयर मार्केट घटे या बढ़े या ब्याज दर किसी नीचे हो या ऊपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टोटल जो शुरू में बॉन्ड में पैसे भर दिया गया है वही आपको पूरा पैसा मिलेगा। ये कुछ अंतर थे सुकन्या योजना और कन्यादान योजना में। सबका नजरिया अलग अलग होता है देखने का कि किसमें लाभ है, किसमें कम लाभ है। अपना अपना नजरिया है। कोई ब्याज पे देखेगा कि मुझे इतना फिक्स ब्याज मिलना चाहिए, कोई चाहता है कि मेरी मालूम मृत्यु हो गई तो इसमें मेरे बच्चे के लिए कोई बीमा होना चाहिए, पॉलिसी कौन चलाएगा। सबका नजरिया अलग अलग होता है लाभ लेने का। आप किस चीज़ में क्या लाभ देख रहे हैं, कोई किस चीज़ में क्या लाभ देख रहा है। कोई तो देख रहा होगा कि इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इसमें 250 रुपये लेके 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। मगर उसमें ये घाटा है LIC में कि एक फिक्स अमाउंट है कि आपको जमा इतना करना ही पड़ेगा। 1000 रुपये मान लो आपने भरा है तो 1000 रुपये आपको 13 साल तक जमा करेगा। सुकन्या में ऐसा कुछ नहीं है। सबका नज़रिया अलग अलग है देखने का, लाभ लेने का। जो आपको अच्छा लगे, सुकन्या योजना या LIC की कन्यादान योजना, सबको बेनिफिट मैंने आपको बता दिए गए हैं। इसमें क्या बेनिफिट में, इसमें क्या हानि है, किसमें क्या लाभ है। आप मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।